नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप इसमें चित्र में देख पा रहे होंगे कि भारत का जो है विभिन्न बंदरगाह जो जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आगामी परीक्षाओं में, इसके बारे में ये मैप दिया हुआ है। तो इसके बारे में हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे। तो इसमें भारत के भूगोल में जो परिवहन मार्ग एक चैप्टर है, इसमें देखा जाए तो एक समुद्री मार्ग का जो है बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र में महत्व है। इस प्रकार इसमें जो है इन पोर्टों का विश्व से जुड़ने का या विश्व से महासागरीय हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर से जुड़ने का जो सुएज कैनाल है, इससे या पश्चिमी कंट्री हैं या देश हैं या दक्षिण पूर्वी एशिया के जितने देश हैं उनसे जुड़ने के लिए इन विभिन्न बंदरगाहों का उपयोग किया जाता है। और जो है ये अपनी अवस्थिति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम इन भारत के प्रमुख बंदरगाहों को चर्चा करना चाहेंगे जो हिंद महासागर में स्थित है। ये एक प्रायद्वीपीय स्थिति होने के कारण इसका जो है अधिक महत्व है। और जो है भारत की भू राजनीतिक स्थिति की चर्चा करें तो इन्हीं जो है हिंद महासागर के लगभग 3 तरफ से जलीय मार्ग द्वारा जुड़ने के कारण विश्व में केंद्रीय स्थिति होने के कारण बहुत अधिक महत्व है। तो इस प्रकार हम जो है उत्तर से जो है दक्षिण तक पश्चिमी घाट पर स्थित बंदरगाह के बारे में चर्चा करेंगे। और जो है इधर पूरब से लेकर के पूर्वी घाट पर जो है उत्तरी पूरब से लेकर के दक्षिण तक जितने बंदरगाह हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो है पश्चिमी घाट पर स्थित बंदरगाह हैं जो कांडला एक प्रमुख बंदरगाह है जो गुजरात में उत्तर से स्टार्ट होता है। तो देखेंगे कांडला जो है यह बंदरगाह गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। जो यह कच्छ की खाड़ी द्वारा गुजरात आसपास के जितने राज्य हैं उनको जो है अन्य देशों से आयात निर्यात के लिए बनाया गया है और काफ़ी जो है जलीय मार्ग द्वारा अन्य देशों से जोड़ने का सुविधा प्रदान करता है। उसके बाद में भावनगर है। भावनगर जो कच्छ की खाड़ी के जस्ट दक्षिण में स्थित है। ये गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। इस क्षेत्र में स्थित है भावनगर। जो यह कांडला पर अधिक दबाव पड़ने के कारण वहाँ पर जो है कम शिपयार्ड समुद्री पतन की अवस्थिति या उपलब्धता के कारण उस पर दबाव ज़्यादा पड़ा, तो इसलिए इसको बनाया गया। तो भावनगर जो है उस पर भी ये दोनों पोत हैं जो आंतरिक राज्यों को सुविधा प्रदान करते हैं और आसानी से जल मार्ग से जोड़ते हैं। उसके बाद में जो है मुंबई की चर्चा करना चाहेंगे तो मुंबई भारत का सबसे बड़ा समुद्र पतन है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसका हम बात करना चाहेंगे एक प्राकृतिक शिपयार्ड है जो समुद्री तट के द्वारा बनाया गया है। इसमें जो है काफ़ी अधिक मात्रा में जलपोत खड़े हो सकते हैं और जो है रिजर्व तौर में भारतीय गवर्नमेंट द्वारा इसमें रहते हैं। इसलिए जो है इसको लेकर के गवर्नमेंट ने भी जो है काफ़ी विस्तार किया है जिससे कि व्यापारिक गतिविधियों को और विस्तृत ढंग से किया जा सके। इन सभी बंदरगाहों से जो हैं सुएज कैनाल है जो 1889 में बना था, उससे उत्तरी जो है यूरोप के जितने देश हैं उत्तरी पश्चिमी में, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, इंग्लैंड और स्पेन, मैड्रिड भूमध्य सागर से होते हुए उत्तरी अटलांटिक को जो है ये मार्ग प्रदान करता है, जल मार्ग प्रदान करता है। सुएज नहर के बनने से जो है इन बंदरगाहों का और अधिक महत्व बढ़ गया, क्योंकि जो है इधर से पहले अफ्रीका होते हुए केप टाउन होते हुए अधिक जलमार्ग दूरी तय करना पड़ता था, लेकिन इसके बनने से जो है बहुत शार्ट और बहुत ही कम समय में इन बंदरगाहों से जो है जुड़ना आसान हो गया। इसी प्रकार इसका मध्य भाग में स्थिति होने के कारण देखा जाए तो
जो है इससे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश भी काफ़ी अधिक प्रभावित होते हैं और जुड़े रहते हैं, जिससे भी जलीय इन बंदरगाहों से उनको भी आयात निर्यात करने में जो है पश्चिमी देशों से जुड़ने में आसानी होती है। इस प्रकार हम अन्य पश्चिमी घाट पर स्थित बंदरगाह पणजी गोवा में स्थित है। ये बंदरगाह मुंबई पर जो है अधिक भार बढ़ने के कारण इसको जो है पणजी में एक बंदरगाह बनाया गया। उसके बाद में मरमा गोवा पणजी के बाद शिपयार्ड है। इन शिपयार्डों को जब अधिक दबाव मुंबई शिपयार्ड पर पड़ता है तो यहाँ पर जो है जलपोत जो है एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ से भी आयात निर्यात की क्रियाएं संचालित होती हैं। इस प्रकार जो है कारवार एक बंदरगाह है। उसके बाद में मंगलोर इसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं। न्हासा इसी में एक पोर्ट है, कारवार को न्हासा ही कहते हैं। उसके बाद में कोचीन पोर्ट है जो केरल में स्थित है, और मंगलोर जो है बंगलौर में स्थित है। इस प्रकार जो है ये पश्चिमी घाट के प्रमुख बंदरगाह हो गए। उसके बाद में तमिलनाडु में देखा जाए तो यहाँ दक्षिण में जो पाक जल मध्य के पाक जल संधि श्रीलंका जो भारत को अलग करती है उसके समीप पाया जाता है, तो तूतीकोरिन बंदरगाह है। उसके बाद में नागपत्तनम है, कारिकल है और चेन्नई, ये दक्षिण से हैं। लेकिन जो है हम पूरब से चर्चा करना चाहेंगे तो इसमें पूरब में जो है आंतरिक जलमार्ग का सबसे बड़ा जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल का हल्दिया कोलकाता बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह प्रमुख है। उसके बाद में कोलकाता, फिर हल्दिया। उसके बाद में उड़ीसा में देखा जाए तो पारादीप जो बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह है। अक्सर जो है इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि पारादीप बंदरगाह कहाँ पर किस राज्य में स्थित है, तो पारादीप में स्थित है जो पूर्वी घाट पर पूर्वी तट पर, ये पश्चिमी तट को कहेंगे कोरमंडल तट, और इसको पूर्वी घाट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। इस प्रकार जो है पारादीप इसमें स्थित है। और विशाखापत्तनम इसके बाद चर्चा करना चाहेंगे। विशाखापत्तनम जो है उड़ीसा में ही स्थित है। उसके बाद में काकीनाडा है और मछलीपट्टनम है, ये जो है आंध्र प्रदेश में है। कृष्णापट्टनम है, ये आंध्र प्रदेश के प्रमुख बंदरगाह हैं जो क्रमवार पूर्वी घाट पर स्थित हैं। उसके बाद में चेन्नई एन्नौर एक प्रमुख बंदरगाह है। ये पारादीप जो है ये इसका जो है पारादीप जो है प्राकृतिक बंदरगाह है, लेकिन जो है ये इसको शिपयार्ड को और चौड़ा किया गया है और इसको जो है कृत्रिम ढंग से बनाया गया, इसलिए इसे प्राकृतिक नहीं कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं। बाकी जो हैं प्राकृतिक हैं वो अपने तरफ से समुद्र द्वारा तटीय क्षेत्रों में बनाए गए हैं और उसी में जो है आसानी से आवागमन होता है, विभिन्न देशों से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार जो है विभिन्न प्रकार बंदरगाह को चर्चा करते हुए हम अपने लेक्चर को समाप्त करना चाहेंगे, जिससे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इन पॉइंट को याद रखना है। फिर जो है कम समय में हम रिवीजन करना चाहेंगे। पश्चिमी घाट के स्थित उत्तर से दक्षिण बंदरगाह कौन कौन से हैं? कांडला, भावनगर, मुंबई, पणजी, मरमागांव, कारवार या न्हासा, मंगलोर, कोचीन। उसके बाद में पूर्वी घाट पर देखें तो कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, कृष्णापट्टनम, चेन्नई, कारिकल, नागापट्टनम, तूतीकोरिन आज जो है पूर्वी घाट के प्रमुख बंदरगाह हैं। धन्यवाद, नमस्कार।